कालू कौवा रानो चिड़िया के घर से लड्डू चोरी करके खा रहा था कि ऊपर से रानो चिड़िया आ जाती है। शर्म करो कालू कौवे, बूढ़े हो गए हो लेकिन तुम्हारी चोरियां करने की आदत अभी तक नहीं गई। जाओ भाग जाओ यहाँ से। बहुत चूं चूं करने लगी है तो छोटी चिड़िया, क्या हुआ जो दो लड्डू चुरा कर खा लिए? गुस्से में कौवा वहाँ से चला जाता है। उल्टा चोर कौवा मुझे ही बातें सुना रहा है। कुछ दिनों के बाद चिड़िया अपने दोस्तों की दावत करने का सोचती है। रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, आज शाम को आप मेरे घर आ जाना, मैं आप सबके लिए मीठा हलवा बनाऊंगी, सब मिलकर खाएंगे। मीठे हलवे का सुनकर मिठू तोता तो नाचने लगता है। मीठा हलवा? मेरा तो आज मीठा हलवा खाने को बहुत दिल कर रहा था। फिर रानो चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज शाम तुम मेरे घर आ जाना, मैं आप सबके लिए मीठा हलवा बना रही हूँ, सब मिलकर मीठा हलवा खाएंगे और खूब बातें करेंगे। चिड़िया, मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊँ क्या? हाँ हाँ कबूतर भैया, सब आ जाना, सब मिलकर मीठा हलवा खाएंगे। ऐसे ही चिड़िया बुलबुल के पास जाती है और फिर मैना के पास भी। चिड़िया वापस आकर हलवा बनाने की तैयारी शुरू करती है। चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने सबकी दावत की है, मुझे नहीं बुलाया तुमने। तुम चोर हो, बुरे हो, और मैं बुरे पक्षियों से दोस्ती नहीं करती। जो मेरा दोस्त नहीं होगा मैं उसे किसी से दोस्ती नहीं करने दूंगा। कौवा गुस्से में चला जाता है। मैं भी देखता हूँ कि चिड़िया कैसे उन पक्षियों की दावत करती है। कौवा एक जगह छुपकर बैठा रहता है। चिड़िया की खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। मैं हलवे में मीठे बीज भी डाल लेती हूँ, स्वाद बढ़ जाएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। फिर रानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, क्या आपके पास मीठे बीज हैं? नहीं चिड़िया, मीठे बीजों का तो मौसम नहीं है, मेरे पास फूलों का रस है जो बहुत मीठा है, आप वो ले जाओ। बातें करते करते बुलबुल पास से ही फूलों का रस उठाकर चिड़िया को दे देती है। बुलबुल बेख्याली में जहर वाले फूलों का रस चिड़िया को दे देती है। चिड़िया वो रस ले जाती है और जाकर हलवे में मिला देती है। बुलबुल भी अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। कबूतर तोते के पास जाता है। तोते तोते, जाओ तुम बुलबुल को बुला लाओ, मैं और मेरी पत्नी भी आ रहे हैं, चिड़िया के घर सब इकट्ठे हो जाएंगे। जल्दी आना कबूतर, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। तोता बुलबुल को लेने जाता है। रानो चिड़िया भी हलवा बनाकर नदी से मुंह हाथ धोने चली जाती है। कालू कौवा झाड़ियों से निकलता है और चिड़िया की हलवे वाली हंडिया उठाकर वहाँ से भाग जाता है। तोते तोते, जल्दी जाओ, तुम तेज उड़ सकते हो, चिड़िया से कहो कि कोई भी वो हलवा ना खाए। हुआ क्या है बुलबुल, कुछ बताओ तो। मैंने चिड़िया को मीठा रस देने की बजाय जहर वाले फूलों का जहरीला रस हलवे में मिलाने को दे दिया है, जल्दी जाओ तोते। तोता तेजी से भागता है। मेरा हलवा कहाँ गया? अब सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तोता वहाँ आता है। चिड़िया चिड़िया, वो हलवा मत खाना, बुलबुल ने गलती से जहरीले फूलों का रस दे दिया था तुम्हें। फिर चिड़िया खाली बोतल को देखती है तो उस पर पॉइजन लिखा हुआ था। तोते, लेकिन वो हलवा तो कोई चुरा कर ले गया है। इतने में बुलबुल, रूसी कबूतरी और कबूतर भी आ जाते हैं। चिड़िया, वो हलवा कहाँ है? उसे मत खाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बुलबुल बहन, तुम्हारी वजह से हमारी आज की दावत खराब हो गई। लेकिन वो हलवा कहाँ गया है? कोई उसे खाकर मर जाएगा, हमें देखना होगा। फिर वो सारे दोस्त जंगल में निकलते हैं। मेरा हलवा, मेरा मीठा मीठा हलवा, ऐसे ऐसे रो रही होगी छोटी चिड़िया। कौवा मजे मजे से वो जहर वाला हलवा खाने लगता है। वो सारा ही हलवा खा लेता है। वो देखो, वहाँ पड़ी है मेरी हंडिया। जब कबूतर, चिड़िया और तोता वहाँ आते हैं तो हंडिया खाली पड़ी थी और पास ही कौवा भी, जो जहरीला हलवा खाकर मर गया था। ये होती है लालच की सजा। कौवे ने चोरी की, लालच किया और अपने अंजाम तक पहुँच गया। चिड़िया बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी भला है। अच्छा ही हुआ जो कौवा हलवा चुरा कर ले गया, वरना हम सब मारे जाते। फिर वो सब वहाँ से। जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू तोते के न्याय से सब बहुत खुश थे। मिठू राजा का एक छोटा सा बेटा भी था जो हर रोज चिड़िया के साथ जंगल घूमने जाता। चिड़िया, मेरे छोटे मिठू का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बाद मेरा ये बेटा ही जंगल का राजा बनेगा। आप चिंता न करें मिठू राजा, मैं छोटे मिठू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। चिड़िया छोटे मिठू को साथ ले जाती है।
कालू जी, ये मिठू राजा कब मरेगा और कब मैं जंगल की रानी बनूंगी? अगर हमें जंगल का राजा बनना है तो पहले छोटे मिट्ठू को ठिकाने लगाना होगा और फिर बाद में बड़े मिट्ठू राजा को। कालू जी, अभी थोड़ी देर पहले चिड़िया छोटे राजा को लेकर झरने पर गई है। अगर हम किसी तरह छोटे मिट्ठू को पकड़ लें तो हमें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। छोटे मिट्ठू राजा को हम मार देंगे और बड़ा मिट्ठू राजा खुद ही मर जाएगा। कौवे ऐसा सोचकर चिड़िया के पीछे उड़ते हैं। छोटे राजा, अब बताओ कौन से रंग का फूल लेना है? मुझे तो काले रंग का फूल लेना है। बेटा, यहाँ तो काले रंग का फूल नहीं है, आप ये लाल, गुलाबी या फिर पीला फूल ले लो। नहीं नहीं आंटी, मुझे काले रंग का फूल ही लेना है। तो ठीक है, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी आपके लिए दूसरे झरने से काले रंग का फूल लेकर आती हूँ। चिड़िया छोटे मिट्ठू की जिद पूरी करने के लिए काले रंग का फूल लेने चली जाती है। कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। छोटे मिट्ठू, जंगल की दूसरी तरफ एक पक्षी बंदर का तमाशा कर रहा है, क्या तुम देखोगे? देखूंगा, आप मुझे वहाँ ले जाइए। तो फिर जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ। कालू कौवा छोटे मिट्ठू को अपने ऊपर बिठाता है और दोनों दुष्ट कौवे छोटे मिट्ठू को वीराने में ले जाते हैं। मुझे कहाँ ले आए हैं? यहाँ तो कुछ नहीं है, ना बंदर का तमाशा। कालू जी, बांध दो इसे सूखे पेड़ से, अब ये छोटा राजा इसी पेड़ के साथ तड़प कर मरेगा। फिर कालू कौवा छोटे राजा को पेड़ के साथ बांध देता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पापा के पास जाने दो, मुझे छोड़ दो। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मिठू, छोटे मिठू, कहाँ हो? आप कहाँ हो? छोटे राजा को ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। छोटा मिठू कहाँ चला गया? अब मिठू राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं क्या करूँ? चिड़िया रोती हुई राजा के महल में जाती है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा बेटा, तुमने मेरे बेटे को खा दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौवा और कौवी भी राजा के महल में आ जाते हैं। राजा जी, मैंने देखा ये चिड़िया छोटे राजा को चील के पास लेकर गई थी। ये झूठ है। राजा जी, ये चिड़िया बहुत बुरी है, इसने धोखे से आपके बेटे को चील के हाथ बेच दिया है। चिड़िया, जो लेना था मुझसे मांग कर ले लिया होता, मेरे छोटे से बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म करने की क्या जरूरत थी तुझे? मिठू राजा चिड़िया को पिंजरे में कैद करवा देता है। कालू जी, अब किसी तरह हम बड़े राजा को जहर देकर मार देंगे और हम बन जाएंगे जंगल के राजा। चिड़िया तो गई काम से, वो तो अब बाकी की जिंदगी कैद में ही गुजारेगी। अब हमें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए ऐसे बातें कर रहे थे। रात हो जाती है। छोटा मिठू राजा बहुत डर रहा था, वो सारी रात जाग कर गुजारता है। सुबह हो जाती है। कबूतर चाचा किसी काम से वापस आ रहा था कि वो छोटे मिठू को पेड़ के साथ बंधा हुआ देख लेता है। कबूतर वहाँ जाता है। ये तो छोटा राजा है। छोटा राजा बेहोश हो गया था, वो कल से भूखा प्यासा था। कबूतर छोटे राजा को रस्सियों से आजाद करता है और उसे उठाकर राजा के महल में ले जाता है। बुलबुल को बुलाया जाता है। बुलबुल, किसी भी तरह मेरे बेटे की जान बचा लो, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। राजा जी, शांत हो जाइए, मैंने दवा दे दी है, छोटा राजा अब ठीक है। थोड़ी देर बाद छोटा राजा अपनी आंखें खोलता है। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? पापा, कौवे और कौवी ने मुझे किडनैप करके पेड़ से बांध दिया था। ये सुनकर मिठू राजा गुस्से में आ जाता है। सिपाही, जल्दी करो, चिड़िया को कैसे आजाद करो और उन दोनों दुष्ट कौवों को पकड़कर मेरे पास लाओ। सिपाही चिड़िया को आजाद कर देता है। धन्यवाद कबूतर भैया, अगर आप छोटे मिठू को ना लेकर आते तो मैं सारी उम्र इसी कैद में मर जाती। चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, लेकिन अब दोषी को सजा जरूर मिलेगी। जल्दी चलो। सिपाही, क्या बात है, कुछ बताओ भी। तुम्हें राजा जी बुला रहे हैं। शायद राजा जी हमें अपने जीते जी ही राजा बनाना चाहते होंगे। कौवा और कौवी खुशी खुशी सिपाही के साथ चल देते हैं। कौवा और कौवी जैसे ही महल में पहुंचते हैं, मिठू राजा उन्हें उल्टा लटका देता है और सिपाही डंडे से कौवों की खूब पिटाई करता है। उन कौवों को सारी उम्र के लिए जेल में बंद कर
दो, यही सजा है इन कौवों की। ऐसे वो बुरे कौवे अपने अंजाम तक पहुंचते हैं और चिड़िया को उसकी ईमानदारी और सच्चाई के बदले ढेर सारा इनाम मिलता है।